I welcome you again in this Sastanand learning channel. It is English class 12 poetry. पोइट्री का ये चैप्टर 2 है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम एंड इट्स पोएट नेम इज स्टीफन स्पेंडर। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने जो चैप्टर 1 बताया था, जो पोएम था माई मदर एट 66, उसके सेंट्रल आइडिया को और पोएम बेस्ड सभी क्वेश्चन आंसर हमने करवाया है। यदि आप नहीं देखें तो ज़रूर चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है इंग्लिश क्लास 11 इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड। उस पर आप सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर पाएँ और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचे। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को सबसे पहले हम सॉल्व करवाते हैं। तो यह जो चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, तो जैसा कि चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे हैं कि इस्लाम मन होता है मलिन बस्ती के, जो मलिन बस्ती में ये जो कक्षा है, वहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा में जो पढ़ने वाले उस कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही पुअर हैं, बहुत ही वीक हैं, कमज़ोर हैं। ये बच्चे अंधेरे कक्षा की मटमैली दीवारों के अंदर कैद हैं, जिनकी ये चाहत है कि हम इस कक्षा से हट करके दूर चला जाऊं, वहाँ चला जाऊं जहाँ जी भर के खुली सांसें लूं। तो ऐसे बच्चे जो कि उस मलिन बस्ती में जहाँ पर वो कच्चा है उसमें कैद हैं, अपने आप को कुंठित पाते हैं, इनकी हड्डियाँ गिनी जा सकती है। और ये इस प्रकार की सामाजिक जो अनजस्टिस अन्याय है और ये जो विषमता है, इसको दूर करने की अपील कवि ने इस पोएम में किया है। तो आइए चेक करते हैं इसकी महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को। देखें, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। तो यह जो पोएम है यह स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है, जो इसके पोएट हैं। देखिए, द पोएट हैज कंसंट्रेटेड ऑल हिज अटेंशन ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज इन दिस पोएम। तो इस पोएम में जो पोएट हैं, कवि हैं, उन्होंने अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट किया है, केंद्रित किया है, जो कि सामाजिक अन्याय और ये जो विषमताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, इनकी कथानक पर अपना पूरा ध्यान फोकस किया है इस पोएम में, जो सामाजिक विषमताएं हैं। आगे जानते हैं कौन सी वो सामाजिक असमताएं हैं इन बच्चों में जो कि उस कक्षा में पढ़ते हैं। द पोएट सेज दैट दीज चिल्ड्रेन आर वेरी पुअर एंड फिजिकली वीक। आगे कभी कहते हैं कि ये जो बच्चे इस कमरे में कैद होकर के पढ़ते हैं, ये बहुत ही गरीब हैं और फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप बहुत ही कमज़ोर है शारीरिक तौर पर, और गरीब तो है ही। आगे देखें कभी क्या जिक्र किए हैं कि देयर फेसेस आर पेल, यानी कि इनके जो चेहरे हैं वो पीले हैं, यानी ये बहुत ही हताश हैं, बहुत ही अस्वस्थ हैं, जिससे इनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। दीज चिल्ड्रेन आर लाइक अनवांटेड वीड्स विच ग्रो विदाउट केयर। और ये बच्चे तो ऐसे हैं जैसे कि अवांछित कोई पेड़ पौधे होते हैं जंगलों में, अपने आप जो पेड़ पौधे जम जाते हैं, उस तरह से अनवांटेड हैं, जिनको कोई नहीं चाहता, उस तरह से बगैर केयर के, बिना किसी के देख रेख में ही ये बच्चे अपने आप उग आए हैं, ऐसा लगता है। यानी इन बच्चों का कोई केयर करने वाला नहीं है। द पेपर थीन बॉयज हैज रेड्स आईज विच सोज द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो इस पोयम में एक लड़का होता है जिसकी तुलना कवि ने पेपर थीन से किया है, यानी कि जिस प्रकार से एक पन्ना कितना पतला होता वैसे ही ये लड़का बहुत दुबला पतला, जिसकी आंखें जो है चूहों जैसी है, रेट की तरह है, जो क्या दिखाता है, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये बच्चे यह प्रदर्शित करता है कि इसमें उचित खान पान नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर पोषण की कमी है, लैक है।
देखिए, दीज चिल्ड्रंस आइज लिव इन अ ड्रीम। इन ये जो बच्चे होते हैं ड्रीम मानी स्वप्न देखते हैं। दे वांट टू प्ले स्क्वायरल्स गेम अपॉन द ट्रीज। और ये बच्चे सोचते हैं जैसे गिलहरी खेलती है उसी तरह से हम भी उसी तरह से पेड़ पौधों पर खेलें, झूमें और कूदें। और ये बच्चे देखें आगे क्या है, दे डू नॉट वांट टू सिट इन दिस डल एंड ड्रेरी ड्रीम क्लासरूम। यानी ये बच्चे इस जो डल कक्षा है, एक कुंठित कमरे में कैद हैं और इस सुनसान जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है, इस क्लासरूम में ये नहीं चाहते हैं बैठना। द वर्ल्ड विच दे सी इज नॉट रियल वर्ल्ड। और जिस संसार को उन्होंने देखा है वास्तव में वैसा है नहीं। यानी अपने उस कक्षे की बात हो रही है जिसमें वे बच्चे बैठते हैं। इट इज कन्फाइंड, एक कैद है। इट इज़ कन्फाइंड टू द नैरो डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ द इस्लाम। यानी मलिन बस्ती के जहाँ पर तंग भरे धूल से युक्त बस्ती होती है, गली होती है, उसमें ये बच्चों का ये जो कमरा है कैद है। दीज चिल्ड्रंस आर अवे फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रिवर्स, माउंटेन्स, स्टार्स इटीसी। और ये बच्चे जो प्राकृतिक सुंदरताएं हैं, प्राकृतिक जो वैभव है, वहाँ की सुंदरता है, नदियाँ, ये पर्वत, ये तारे, इनसे दूर हैं, अवे हैं। आगे देखें, द मैप्स डिस्प्लेड इन देयर क्लासरूम आर नो रियलिटी फॉर देम। और उनके कमरे में जो मानचित्र टंगा हुआ है उसकी कोई सच्चाई नहीं, वास्तविकता नहीं है। द पोएट अपील्स टू दोज इन टू पावर, लिबरेट दो चिल्ड्रेन फ्रॉम द मिजरेबल स्लम्स एंड इनेबल देम टू ब्रीथ इन द फ्रेश ब्यूटीफुल एंड हेल्दी इन्वायरमेंट अवे फ्रॉम द फॉगी स्लम्स। यानी कवि यहाँ पर अपील करते हैं जो कि शासन सत्ता में है, जो पावर में है, उनसे अपील करते हैं इन बच्चों को सुखद वातावरण में ले चलो जहाँ पर ये मलिन बस्ती के दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं, जहाँ पर ये सांसें नहीं ले पा रहे हैं। खुली आज़ाद उस वातावरण में ले जाओ जहाँ पर जी भर के सांसें ले, सुंदर और स्वस्थ वातावरण में रहें, जहाँ पर ये गंदी मलिन बस्ती में जकड़े हुए हैं। उस फॉगी स्लम से, मलिन बस्ती से, जहाँ पर धूल से दूषरित है, यहाँ से दूर ले चले। तो स्टूडेंट थैंक यू, इसको रिवीजन कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है।